हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में जानेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें कुछ संबंध को बताया था। उसी संबंधों का आज इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही आइए गुणनखंड को देखते हैं कैसे इस गुणनखंड को पूरा करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बार सवाल को थोड़ा सा समझा देता हूं। बताया जा रहा है कि इसमें द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि आप किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे इसके बारे में तो जिक्र किया गया नहीं है, लेकिन आपको गुणनखंड के द्वारा कर सकते हैं। अब क्या है कि इसमें शून्य जब निकल जाएगा तो शून्यकों का संबंध बताना है और उनके बीचों की सत्यता की जांच भी करना है कि गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम इनका गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि शून्यकों का जो भी है संबंध स्थापित करेंगे। क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप पढ़े भी होंगे कि इसका फर्स्ट इनटू लास्ट अगर यानी कि पहला और सबसे अंतिम वाला जो अचर राशि होता है उनका हम लोग गुणा देख लेते हैं कि कितना है। तो फर्स्ट में आपका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और लास्ट में यहाँ 8 है, यानी कि 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन हमें डिवाइड तोड़ना होगा बीच वाले का। बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 8 के बराबर आए और जोड़ने घटाने पर 2 के बराबर आए। तो आइए तोड़ते हैं इसको। ऐसे तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। आप देख सकते हैं यहां पे 4 और 2 में तोड़े हैं तो 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस, यानी कि चिन्ह भी फुलफिल कर रहा है, संख्या भी फुलफिल हो रहा है। यहां देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, तो दोनों चीज हमारा ये एकदम संबंध जो है अच्छा से सेट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि दो को लेकर के कॉमन कर देते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं तो क्या कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 4। और यहां से देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो 2, तो क्या बचेगा x माइनस 4। अब क्या है, इस तरह के सवालों में रूल होता है कि अगर ये दोनों कोष्ठ वाला अगर एक जैसा आता है तो इन दोनों के बदले केवल एक लिया जाता है, यानी कि x माइनस 4 एक लेंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि यहां से देखिए, यहां देख सकते हैं आप ये वाला, यहां का x लेंगे और यहां से प्लस 2 लेंगे, तो यहां 2 आपको कोऑर्डिनेट के रूप में मिल जाता है। अब क्या है कि यहाँ वैल्यू निकालने के लिए हम इसके इक्वल में 0 कर लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। आइए देखें, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा जी, x बराबर और माइनस 4 जब बराबर को उस साइड में चला जाता है तो प्लस 4 हो जाएगा। दूसरा अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ x प्लस 2 बराबर में 0 और यहाँ x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये तो शून्य निकाल लिए। अब क्या है कि मैं आपको वही बात याद दिला रहा था कि हम शून्य निकालने के बाद शून्यकों का संबंध पढ़े थे इसके पीछे वाले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था। अब क्या है, शून्यकों का संबंध क्या होता है, तो यहां लिखते हैं हम आपको शून्यकों का योग। 2 चीज पढ़े थे आप, एक योग पढ़े थे और एक गुणा पढ़े थे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहां समीकरण से कुछ समझाने के लिए लिख देता हूं, क्योंकि कोई भी समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि a का वैल्यू इस समीकरण के हिसाब से कितना है, तो a बराबर 1 है, कुछ नहीं तो आगे 1 है। b बराबर कितना है, तो b बराबर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे c बराबर कितना है, तो -8 है। अब ये लिखने का मतलब क्या था कि हम जांच करेंगे, ये संबंध को दिखाएंगे। संबंध दिखाने पर अगर इतना चीज जो है आ जाएगा, इसका मतलब हमारा जांच जो है सही है।
देखिए तो शून्यकों का योग हम करते हैं, योग में होता है, अब क्या करें जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 जोड़ लीजिए, तो यहाँ 4 प्लस माइनस 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा जी, तो 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2, यानी कि यहाँ घटेगा तो 2 आ जाएगा। और आपको पहले से पता है कि शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए। तो जब माइनस बी बटा ए होता है तो थोड़ा ध्यान रखिए ना, माइनस बी यानी कि बी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो बी का वैल्यू 2 है और माइनस 2 आया है तो यही वाला माइनस इधर आ जाएगा, और ए का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी कि ये संख्या जो है हमारा क्या कर रहा है जी, पूरा हो रहा है, यानी कि हमारा जांच बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम लोग शून्यकों का क्या करेंगे जी, गुणा निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणा बराबर में आप गुणा कर लीजिए, दिया गया है 4 और गुणे माइनस 2, यहाँ माइनस 2 दिया है, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना होगा जी, माइनस 8 आएगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि शून्यकों का गुणा कितना होता है, तो c बाई ए, और आप कंपैरिजन कर लीजिए, c का वैल्यू कितना दिया गया है माइनस 8 और a का वैल्यू 1, तो यानी कि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 8, यानी कि हमारा जांच बिल्कुल क्या है जी, सही है। तो इस तरह से सवाल जो है हमारा 1 नंबर बन गया। आइए इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा सवाल जो है हम लोगों के सामने दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, और मैंने आपको अभी बताया था कि इसका फर्स्ट इंटू लास्ट जो है मल्टीप्लाई के रूप में देखेंगे कितना हो रहा है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ रहा है, अर्थात हमें बीच वाले को तोड़ना है, और तोड़ने पर ऐसे नंबर लाएंगे हम लोग कि उसका मल्टीप्लाई गुणा करने पर 4 के बराबर आता है और जोड़ने घटाने पर भी 4 के बराबर आता हो। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। थोड़ा ध्यान रखिए आप, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह आपका फुल हो रहा है, इसके बाद 2 दूना 4, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट 4 आ रहा है, 4 के बराबर आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस वाला प्रोसेस होता है, तो 2 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 4 हो जाएगा, और चिन्ह तो माइनस का यहाँ पे रहता है। तो ये दोनों चीज हमारा जो है एकदम अच्छे ढंग से सेट हो पा रहा है। अब क्या करते हैं कि हम 2 2 को लेकर के कॉमन कर देते हैं, यहां से कॉमन कीजिए, तो देखिए यहां से जब कॉमन कीजिएगा आप तो a में इसमें देखते हैं तो 2s जो है कॉमन हो सकता है, जब 2s कॉमन करते हैं तो यहाँ कितना बचता है 2s, और यहाँ बचेगा माइनस 1, कोष्ठ को बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए माइनस, और इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो देखिए यहाँ 2s और यहाँ केवल 1 है, जब इस तरह का कोई वैल्यू मिलता है ना तो केवल 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन होगा तो कितना मिलेगा 2s, और देखिए यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, तभी ना जाकर के आपका क्या होगा जी माइनस माइनस प्लस आएगा, और साथ साथ आपका ये दोनों अंदर वाला भी क्या हो जाएगा एक जैसा हो जाएगा। और जब दोनों एक जैसा हो गया तो इन दोनों के बदले हम क्या करेंगे जी, केवल एक लेंगे, तो कितना होगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 हो गया, और यहां से देखिए यहां से हम लेंगे 2s और यहां से ले लेंगे माइनस 1। अब क्या करते हैं इसके बराबर में 0 ले लेते हैं, ये तो आपको बता ही है हम। अब क्या करते हैं सब सिंगल सिंगल के बराबर लेंगे, जैसे देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 2s बराबर कितना होगा, ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 1, और यहाँ देखिए 2s के साथ अगर 2 है तो s बराबर में 1/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका भी हल करेंगे, सेम तो है उतना ही आएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ निकालेंगे तो 2s बराबर में हो जाएगा 1 और s बराबर में हो जाएगा 1/2। अब हम इसके संबंधों को देखें। जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ABCD का मान आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, परंतु मैं आपको लिख कर ही समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में आएगा। आइए देखते हैं, इसको क्या करते हैं, यहां से देख लीजिए कि a बराबर में आपका दिया गया है 4, b बराबर में दिया गया है -4 और c बराबर में दिया गया है 1। ऐसा लिखे हम क्योंकि आपको पता है कि समीकरण जो होता है x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। जांच करें हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर में क्या होता है जी, यानी कि फॉर्मूला तो होता है -b बटा a, लेकिन हम यहाँ जोड़ेंगे ना 1/2 और 1/2 जोड़ देते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 जब कैलकुलेशन करते हैं
तो यहाँ आपका 2 1 + 1 यानी कि 2 बट्टा में 2 कटाएंगे तो कितना मिलेगा जी 1 मिलेगा। अब यहाँ हमारे पास 1 मिला। अब हम चेक करते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां से आप देख सकते हैं जब इसका वैल्यू रखिएगा यहां से आप, तो देखिए यहाँ b और a, इसका वैल्यू होता है -b बट्टा a, -b बट्टा a। तो b के बराबर रखिएगा -4, a की जगह पे रखिएगा 4, 4 से 4 कटाइएगा तो 1 होगा और ये माइनस इधर चला आएगा, यानी कि b का वैल्यू -1 और b का वैल्यू आपका -1 आ जा रहा है। आया बात समझ में। अब इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो गुणा में देखिए गुणा क्या है, तो 1/2 गुणे 1/2, यानी कि अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होता है जी 1/4। अब क्या है कि 1/4 होता है। अब आप चेक कर सकते हैं इसका वैल्यू कितना होता है जी c/a के बराबर होता है। तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही हमें जांच करके छोड़ देना है, लेकिन मैं आपको ये चीज सब जो है समझाने के लिए बता रहा हूं। अब 1/4 c/a होता है, तो c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू 4। देखिए यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इस तरह से हम लोगों का दूसरा नंबर भी सवाल जो है क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग का जो तीसरा सवाल दिया गया है 6x² - 3 - 7x। देखिए इसमें क्या है कि 7x जो है पहले देना चाहिए था, लास्ट में दे दिया है, तो इसको पहले सजा लेंगे। सजाइए 6x² - 7x और -3। सजाने से ही आपका सवाल आसानी से बनेगा, उस तरह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। देखिए आप क्या करते हैं कि इसमें चेक करेंगे फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई कितना है, तो 6 और 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 18, यानी कि बीच वाले को ऐसे हमें तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए, जुड़ने घटाने पर कितना आए जी 7 आए। तोड़िए 6x² - 9x और +2x - 3, यानी कि यहां आप देख सकते हैं 9 दूना 18 भी हो जाएगा गुणा करने पर, 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी हो जाएगा। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह भी देख लीजिए ना, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, दोनों चीज हो गया। कॉमन कीजिए, दो दो को लेकर के कॉमन कर दीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो 3x कॉमन होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2x और माइनस यहाँ कितना मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि 3 3 का 9 और x का x। यहाँ देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, परंतु हम 1 तो कॉमन कर सकते हैं ना, 1 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 2x - 3। अब दोनों कोष्ठ वाला जब एक जैसा आ गया तो उनमें से किसी एक को ले लेंगे। यहाँ 2x - 3 और यहाँ से देखिए 3x और यहाँ से +1, तो ये हो जाएगा 3x + 1 और बराबर में अब 0 करके लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए तो 2x - 3 बराबर में 0, तो यहाँ 2x बराबर 3 जो है बराबर के उधर जाएगा माइनस वाला, तो प्लस में हो जाएगा 3। और यहाँ अब आपका देखिए x बराबर में 3 और 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टा में 2, यानी कि x बराबर में 3/2 मिला। फिर से अब यहाँ निकालते हैं, तो देखिए 3x + 1 बराबर में 0, तो यहाँ 3x बराबर अगर हम निकालते हैं तो प्लस वाला 1 है तो उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर में कितना हो जाएगा -1 और ये 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में -3, यानी कि -1/3 हो जाएगा। आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसकी जांच करना है। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं जी ABCD का वैल्यू लिखते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर और कर देता हूं कि अब तक हम लोग जो 2 सवाल पढ़े थे उसमें आपको जांच वाला जो प्रोसेस था मैं एक दूसरे तरीका से बताया था। अब क्या करता हूं कि आपको इसमें एक और दूसरा तरीका बता देता हूं, जिससे आपको जो आसान लगे उसे आप याद कर लेंगे, उसे समझ लेंगे और उसी तरह से आप परीक्षा में क्या कर सकते हैं जी बना सकते हैं। इसलिए एक प्रोसेस और जान लीजिए। इसमें क्या है, सबसे पहले ABCD का वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए तो A बराबर में कितना दिया है 6, B बराबर कितना दिया है -7 और C बराबर में कितना दिया है -3। और ये पहले जो हम बताए थे ना संबंध वाला, उससे भी और आसान है। देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर में कितना होता है, फॉर्मूला से आप पता कर लेंगे, तो फॉर्मूला होता है -b/a। तो आप ध्यान रखिए ना, -b/a होता है तो माइनस तो ये सवाल का है, फॉर्मूला का है। अब b का वैल्यू कितना दिया है -7, तो रखिए -7 और यहाँ a का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 रख दीजिए। जब सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6
तो ये इस तरह का आपका संबंध हो गया। आसान है ना पहले से, बहुत ही आसान। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा क्या होता है जी, सी बट्टा में ए। तो सी का वैल्यू कितना दिया है -3 और ए का वैल्यू कितना दिया है 6। कटा दीजिए, 3 दूना 6 यानी कि -1/2। तो इस तरह से हम लोग क्या किए जी, इस तरह से हम लोग का ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथे सवाल को जानते हैं। आइए चौथा सवाल देखा जाए। देखेंगे 4 नंबर सवाल दिया गया है 4u² + 8u। अब तक हम लोग जो भी सवाल पढ़े थे उसमें 3 पद दिया हुआ था, परंतु इसमें मात्र 2 ही पद है। तो इस तरह के सवालों को बिना गुणनखंड किए डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं। देखिए कैसे कॉमन करते हैं। यहां से अगर इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन हो सकता है, 4u कॉमन होगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल u बचेगा, प्लस 4u जब बाहर आ चुका है तो यहाँ कितना बचेगा जी, 2 बचेगा। अब क्या है कि यहीं से डायरेक्ट हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब एक बार 4u के और एक बार इसके, देखिए तो 4u बराबर में 0 और यानी कि यहाँ पे u + 2 बराबर 0। यहाँ देखिएगा तो u बराबर 0 और ये गुणा में इधर जाएगा तो बट्टा में, तो u का वैल्यू कितना आ गया जी, 0 आ गया। यहाँ देखिए u बराबर में +2 है, बराबर उधर जाएगा तो -2। अब रही बात कि हमको यहाँ संबंध साबित करना है। संबंध के लिए आपको अभी हम बता रहे थे कि ABCD का मान लिखिए। तो A बराबर वैल्यू कितना दिया है 4, B बराबर वैल्यू कितना दिया है 8 और C बराबर कितना वैल्यू हो सकता है जी 0। आखिर 0 क्यों लिखे, क्योंकि तीसरा तो दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। संबंध निकालिए। संबंध होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर यानी कि होता है आपका -b/a। तो देखिए माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना दिया गया है 8 रखेंगे, a का वैल्यू कितना दिया गया है 4, तो 4 रखेंगे। कटा दीजिए, 4 दूना 8 यानी कि -2 आंसर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा निकालेंगे। तो गुणा बराबर क्या होता है जी c/a। c का वैल्यू कितना दिया है 0 और a का वैल्यू कितना 4। जब 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना 0 आंसर। तो इस तरह से आपका 4 नंबर सवाल जो है कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग फिर 5वें सवाल को देखते हैं। देखेंगे इसके बाद हम लोग का 5वां सवाल जो दिया गया है t² - 15। अब क्या है कि इस सवाल में भी आपका 2 पद है, परंतु यहाँ एक और कंडीशन उत्पन्न हो रहा है कि इसमें से कोई कॉमन होने वाला ही नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है तो भाई कौन सा तरीका अपनाएंगे कि हमारा सवाल जो है बने। तो देखिए यहाँ एक स्क्वायर में है। अब क्या है कि ये देखते हैं कि भाई कोई ऐसा उपाय लगाया जाए। तो मेरे हिसाब से क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे a² - b² बराबर फॉर्मूला होता है a + b * a - b। इस पर हम सेट करेंगे। कैसे, तो क्या करते हैं कि यहाँ t² माइनस और 15 की जगह पे हम क्या करते हैं कि √15 लेकर के स्क्वायर लगा देते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका फॉर्मूला पे सेट हो जाता है और दूसरा कि आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। अब कहा जाए कि भाई कोई कहे कि ये आप कैसे लगा दिए, तो देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सवाल भी हमारा बन जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, a² - b² समझ लेते हैं। तो हो जाएगा t + √15 और एक बार हो जाएगा t - √15। आप यहां से देख सकते हैं a + b और a - b का फॉर्मूला जैसा। अब क्या है कि इसके बराबर में हम लोग अब 0 कर लेते हैं। तो देखिए t + √15 बराबर में एक बार 0 मानेंगे और एक बार t - √15 बराबर 0। यहाँ देखिए तो t बराबर में +√15 बराबर उधर जाएगा तो -√15 और यहाँ t बराबर में माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में केवल √15 हो जाएगा। अब हम लोग संबंध को स्थापित करते हैं। तो पहले ABCD लिखिए। a बराबर कितना दिया हुआ है, तो स्क्वायर के आगे वाला कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो इसे समझते हैं 1। अब b, तो b वाला तो टर्म्स दिया ही नहीं है क्योंकि x वाला या t वाला तो दिया नहीं, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और c बराबर कितना दिया है
-15। अब हम लोग सवाल को सॉल्व करें, इनके संबंध को निकालें। देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर में क्या होता है जी, -b/a। वैल्यू रखिए माइनस, और b का वैल्यू कितना आया है 0, और a का वैल्यू कितना 1। सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणा। देखिए तो गुणा बराबर में क्या होता है c/a। वैल्यू रखिए, c का वैल्यू कितना दिया गया है -15, और a का वैल्यू 1, अर्थात कितना आंसर आया जी -15 आंसर आ गया। तो इस तरह से अब हम लोग देखे कि हम लोग का पांचवा सवाल भी बन करके अब क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। आइए इसके बाद हम लोग एक और सवाल बचा हुआ है 6 नंबर, उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिएगा इसके बाद हम लोग का 6 नंबर सवाल दिया गया है 3x² - x - 4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जैसे कि 1 2 3 किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 आता है, यानी कि बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12 आता है और जोड़ने घटाने पर इसके आगे कुछ नहीं तो 1, यानी कि 1 आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, 3x² - 4x और +3x - 4। देखिए अब कैसे, इसे समझ लीजिए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये समझ में आई बात। इसके बाद यहां हमको चाहिए 12, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। चिन्ह देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि सब हमारा कंप्लीट सही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो दो को लेकर के कॉमन करते हैं। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन होगा। जब x कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा 3x - 4, और यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, तो केवल आपका 1 कॉमन हो सकता है, तो कितना बचेगा 3x - 4। जब दोनों एक जैसा आ गया तो उसमें से क्या लेते हैं, एक लेते हैं 3x - 4, और इनटू में क्या हो जाएगा x यहाँ वाला और यहाँ का +1, तो +1 हो गया। अब क्या करते हैं कि बराबर में 0 ले लेते हैं। इसके बाद बराबर में 0 लेने के बाद दोनों को सिंगल सिंगल करेंगे। देखिए 3x - 4 = 0, और एक बार x + 1 = 0। यहाँ देखिए तो 3x बराबर में -4 उधर जाएगा तो +4, और यहाँ x बराबर अगर निकालेंगे तो 4, और यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा तो कितना बचेगा जी 3, यानी कि x बराबर 4/3। यहाँ सॉल्व कीजिए तो x बराबर में +1 है, बराबर को उधर जाएगा तो -1। ये तो सब हुआ। संबंध देखा जाए तो संबंध के लिए सबसे पहले आपको ABCD वैल्यू, तो a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -1, और c बराबर कितना तो -4। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला का फॉलो कर लीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। माइनस तो ये हो गया फार्मूला वाला, b का वैल्यू कितना दिया है -1, तो रखिए -1, और a का वैल्यू कितना दिया है 3 रख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो, और 1 का 1 यानी कि 1/3। तो ये आपका शून्यकों का योग रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, तो गुणा निकालेंगे तो कितना होगा गुणा जी, तो आपका होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना -4, और a का वैल्यू कितना 3, यानी कि -4/3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग देखे कि जो 2.2 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे, इस 2.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर सवाल में 6 सवाल थे, और 6 सवालों को हम लोग क्या किए जी, कंप्लीट किए। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा सवाल होगा हम लोगों के साथ, और दूसरे सवाल में भी कुछ सवाल है, 6-7 सवाल है, उसको भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही बनाएंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।